एक बाप मजदूरी करके पूरी जिंदगी या पूरी कमाई लगा के आपको आईएएस बना दिया, तो अगर आईएएस के भीड़ में आप पहुंच जाइए तो क्या अपने बाप को भूल जाएंगे आप? मैं तो समझता हूँ कि जिस पद पे रहने के बाद इन्होंने किया है उस पद को गंदा कर दिया है बस। उन्होंने जो लिखवाया था, जो लिखवाया उन्होंने अपने यहाँ लिखवाया है, अपने शादी कार्ड पे लिखवाया है। लड़के वालों ने लिखवाया नहीं। बहन को अगर किसी के यहाँ शादी करके भेज दूँ, वो 4 दिन अगर वहाँ रहेगी तो अपने घर की पूरी स्थिति इतिहास बता देगी। आप 10 साल रहने के बाद आप नहीं बता पा रही हो, होगा तो करेगा ही जी। जब किसी के जान पे आफत आएगी, ये होगा वो होगा, तो फिर करेगा ही जी। लेकिन ये बहुत ज्यादा हाईलाइट है। एसडीएम साहिबा ज्योति मौर्य का जब पहली बार यूपीएससी में चयन होता है और जिस स्थान पर उसका चयन होता है उसी स्थान पर आज सोराव में खड़े हैं। सोराव के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आलोक मौर्य, उनके पति, आखिरकार अपनी पत्नी के लिए क्या त्याग और क्या तपस्या किए हैं। यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं आखिरकार ज्योति मौर्य के बारे में सोचते क्या हैं, क्योंकि उनका जो पहली बार जब चयन हुआ तो यही सोराव की वो एसडीएम रही और ये एसडीएम साहब प्रयागराज जिला लगता है और इसी सोराव में उनकी ज्वाइनिंग होती है। तो चलिए एक भैया हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिरकार ये पूरा प्रकरण जो चल रहा है इसमें और जो आलोक मौर्य के ऊपर अब एसडीएम साहिबा डीपीआरओ से उनके ऊपर जांच बैठवा रही हैं और उनके ऊपर कई गंभीर आरोप के साथ दहेज प्रथा का भी आरोप लगा रही हैं कि मुझसे उनके घर वाले 50 लाख रुपए और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी मांग रहे हैं। बात यहाँ तक नहीं रुकती है साहब, ऐसे कई गंभीर आरोप उनकी पत्नी उनके ऊपर लगा देते हैं। तो चलिए बात करते हैं, एक भैया हैं, इनसे बात करते हैं, सोराव से हैं। भैया क्या नाम हुआ? रमेश मौर्य। रमेश जी मौर्य जी हैं आप, इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि कौन सही है कौन गलत है? जहां यहाँ ज्वाइनिंग हुई थी तब क्या है आलोक के संघर्षों की कहानी भी है? देखिए, सब अपनी जगह सही है, सब अपनी जगह सही है। थोड़ा सा एक मिनट बोलिएगा नहीं भैया। सिस्टम बदला तो केवल ज्योति मौर्य ने बदला। वजह, किसी ने मेहनत किया, किसी ने मजदूरी किया। उन्होंने कहा कि इन्होंने ग्राम विकास अधिकारी लिखवाया हुआ था शादी में, ठीक। लेकिन आप ये देखिए, आप लोग पत्रकारिता करते हैं, आप लोग पत्रकारिता करते हैं, तो आप लोग ये देखिए कि क्या लड़के के घर पे जो कार्ड छपा था, क्या उसमें लिखा था ग्राम विकास अधिकारी? केवल लड़की के यहाँ जो छपा था उसमें लिखा था। अच्छा, हाँ, ये मुद्दा बहुत चल रहा है कि उनके पिताजी न्यूज कवर करने के लिए जब न्यूज जाते हैं पत्रकार, तो वो वही कार्ड दिखाने लगते हैं कि मेरे परिवार के साथ, मेरे साथ कितना बड़ा घोटाला किया गया है और एक बड़ा आरोप लगा दिया गया है कि क्या सत्यता है इसकी? ग्राम विकास अधिकारी ये उसमें भी होता है। ग्राम विकास अधिकारी होता है एक बीडीओ और एक बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है और एक विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, ठीक है ना। उन्होंने जो लिखवाया था, जो लिखवाया उन्होंने अपने यहाँ लिखवाया है, अपने शादी कार्ड पे लिखवाया है। लड़के वालों ने लिखवाया नहीं है। जबकि मैंने जो देखा है, जो न्यूज पढ़ा है, उनके आलोक मौर्य के परिवार में मैं समझता हूँ कि उनके यहाँ 20 से 22 लोग पूरे परिवार में टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं। अच्छा। संभवतः जो मैंने सुना है। और जो ये बता रही कि फर्जी शादी हुई है आलोक मौर्य के चाचा और ज्योति मौर्य के, इनके भी चाचा वहाँ बनारस में वो पुलिस में कुछ थे। अच्छा। हमने जैसा सुना है, पूरी संभवतः पूरी शादी हुई एकदम से। लेकिन ये बाद में क्या हुआ है इन लोगों के बीच में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं केवल एक चीज से, सब कुछ सही है, अपनी जगह सब सही है, लेकिन मैं एक चीज से केवल असहमत हूँ। मैं यही कहता हूँ बार बार कि मैं अपनी बहन को अगर किसी के यहाँ शादी करके भेज दूँ, वो 4 दिन अगर वहाँ रहेगी तो अपने घर की पूरी स्थिति इतिहास बता देगी। आप 10 साल रहने के बाद आप नहीं बता पा रही हो, आप बताइए जी। ये भी सामने है कि 10 साल बाद उनको आप पता चला है एसडीएम साहिबा को? नहीं, जब एसडीएम बनी तब उनको पता चला है। एसडीएम बनी तब उनको पता चला है कि ये सफाई करनी है। उसके पहले काहे नहीं बताई? एसडीएम बनने के पहले काहे नहीं बताई ये सफाई करनी है?
आप बताइए। जी जो उनके आलोक मौर्य के पिताजी थे वो भी टीचर थे, पूरी पढ़ाई का पैसा उन्होंने लगाया इनके पीछे, तो कहाँ से कैसे? आप लोग खुद बताइए ना, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, बताइए ना। जी आप लोग भी घर के हैं, जी। हमारी आपकी बहन होती तो हम लोग क्या करते? तो जो कुछ भी होता उस समय तो पता ही चल जाता कि आखिरकार कम समय के अंतराल में, जो आपने अभी कहा, उस कम समय के अंतराल में सब कुछ घर नहीं की नहीं सारी चीजें पता चल जाती नहीं हैं। ठीक है, चलिए वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। अगर उन्होंने आपसे धोखे से शादी किया था तो आपको 2 लड़की हुई, हम्म, और जिस दिन 2 लड़की हुई उस दिन आपकी ज्वाइनिंग आई, हम्म, एसडीएम का पद का वहाँ से रिजल्ट आया, अच्छा। उसके बाद वो ट्रेनिंग पे गई, हम्म, उसके बाद जो 2 बच्चियाँ थी हम्म, उसको पाला कौन? अच्छा। कौन पाला? ये तो ट्रेनिंग पे चली गई, उसके बाद पाला कौन? स्वाभाविक सी बात है, या तो लड़की के पिताजी पाले होंगे, या तो उनके बाबा या दादी पाले होंगे, यही हो सकता है, संभवतः यही होता भी है। तो उसके बाद, हम्म, अब उसके बाद बताइए, जो इल्ज़ाम ये लगा रही हैं हम्म, कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। अच्छा ये बताइए, जो आदमी, हम समझते हैं सफाई कर्मी की आज तनख्वाह कितनी है? 42,000, जी 42,000 समथिंग। समथिंग, कटने के बाद 38,000 कुछ रुपए उनके खाते में आता है, जी 38,000 कुछ रुपए आज खाते में आता है, हम्म, परफेक्ट है। जी जो आदमी इतना पैसा कमाता हो हम्म। और आपको पढ़ाई कराता हो, आप ये बताइए कि आज एसडीएम बनेंगे 50 लाख रुपए आपसे मांगेगा? फॉर्च्यूनर गाड़ी और 50 लाख रुपए दहेज प्रथा का आरोप है उनके परिवार पर। बताइए आप खुद ही बताइए। हम्म, ये केवल समाज, आप जानते हैं, मैं तो केवल एक चीज़ कहूँगा, हम्म, पारिवारिक जो मैटर है वो छोड़ दीजिए, हम्म, पारिवारिक मैटर इनका छोड़ दीजिए, क्या है क्या नहीं है, कैसे इन्होंने किया क्या नहीं किया, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि जिस पद पे रहने के बाद इन्होंने किया है उस पद को गंदा कर दिया है बस। हम्म। उस मतलब पद यूपीएससी के पद को आप कह रहे हैं? उस पद को हम्म, कोई भी कराना ही चाहेगा जल्दी। अच्छा। क्या लगता है कि अगर बेटी पढ़ा लेंगे लेकिन बहू नहीं पढ़ा पाएंगे। लोगों का इतना भरोसा, इतना मतलब इसका समाज पे असर पड़ रहा है इस प्रकरण पड़ेगा का? पड़ेगा सर, हम्म, पड़ेगा पड़ेगा। अच्छा। अगल बगल के पड़ोसी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो ये नौकरी है, हम्म, आप समझिए। पहले एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की देख नहीं पाता है, हम्म, कैसे ये बढ़ रहा है? ये तो यूपीएससी की परीक्षा है, कौन जो पढ़ाएगा? जो उनके पति आरोप लगा रहे हैं, ज्योति बताइए। मौर्य के गांव में एक आइडियल थे दोनों, हम्म, ज्योति मौर्य के गांव में बनारस में आइडियल थे दोनों, हम्म, चिरई गांव में। चिरई गांव। जी। एक सफाई कर्मी होते हुए वहाँ के गांव का मैंने देखा है, हम्म, इंटरव्यू भी देखा है, हम्म, कि वो लोग बता रहे थे कि एक आइडल थे हमारे हम्म, ये लोग, एक सफाई कर्मी होते हुए भी फिर भी उन एसडीएम बनाया। लेकिन आज वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, आज वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि इस तरीके होगा। हम्म। ये बात जो अभी आपने कही, यही मैं अजगरा गया था, जहां सफाई कर्मी के रूप में प्रतापगढ़ में जब आलोक मौर्य का चयन हुआ था, आलोक मौर्य यहाँ सफाई कर्मी के रूप में सेवा दे रहे थे, तो अजगरा में कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर भी लोगों को काफी ज्यादा गर्व था कि इनकी पत्नी एसडीएम है और इन्होंने खुद अपनी पत्नी के पीछे काफी ज्यादा मेहनत की है। यही सेम बात जो आप बता रहे हैं, वही सेम बात अजगरा से भी निकली। अच्छा एक चीज़ बताइए, जी। हमें बताइए, मालिनी अवस्थी क्या है? क्या? गायिका हैं, लोग गायिका है ना। जी। उनके हस्बैंड जी। मुख्यमंत्री जी के मुख्य सचिव हैं, अच्छा। वो भी एक आईएएस हैं। अच्छा उन्होंने क्यों नहीं कर दिया कि हमारी पत्नी एक लोक गायिका है? क्यों नहीं कर दिए बताइए? आशय क्या कहना चाहते हैं, क्या आशय है आपको ये पूरा आशय प्रकरण? आशय का मतलब आप खुद ही समझते हैं, आप पत्रकार हैं, आप खुद समझिए ना कि वो लोक गायिका हैं अच्छा। और वो आईएएस हैं। हम्म, अगर आप तुलना करिए तो कहाँ से कहाँ आपको मिलेगा। जी। लेकिन तुलना की जाती है आदमी के, केवल दिमाग की बात है बस, जी। सोचने की बात है बस। अगर कोई आदमी मजदूरी करके आपको आईएएस बना दिया, अगर एक बाप, चलिए हम अपने पर लेते हैं, उनको छोड़ दीजिए, एक बाप मजदूरी करके पूरी जिंदगी पूरी कमाई लगा के आपको आईएएस बना दिया, तो अगर आईएएस के भीड़ में आप पहुंच जाइए तो क्या अपने बाप को भूल जाएंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। भूल जाइए ना, फिर पूरी जिंदगी उसका छोड़ दीजिए कि हमारा हक नहीं है। जी। आप क्या लगता है जो उनके पति आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम एक होटल के कमरे में मनीष दुबे को और जो कमांडेंट है, होमगार्ड कमांडेंट है अभी, उनको और अपनी पत्नी को एक प्रकरण में देखे और व्हाट्सएप चैट भी देखे और लगातार व्हाट्सएप चैट वायरल भी हो रही है, और अब दोनों, चाहे वो मनीष दुबे हो चाहे ज्योति मौर्य हो, वो मीडिया फेस करने से डर रहे हैं। देखिए, आप कह रहे हैं ना
आलोक मौर्य ने कहा है, ठीक है ना, जी लेकिन उस चीज़ को कोई चीज़ वहाँ सबूत भी मिलना चाहिए। हाँ, कि अच्छा आप पत्रकारिता करते हैं तो क्या बगैर सबूत का आप कुछ करेंगे? नहीं खबर नहीं चला सकती करेंगे कुछ? नहीं हाँ ठीक है, अगर उनको लगा है, उनको जानना है तो उसको ले जाके सबूत में कोर्ट में चल रहा है, सबूत पेश करें, उसमें हम आप क्या करेंगे? नहीं तो इस अगर बात की जाए इस पूरे प्रकरण की निर्णायक स्थिति की ओर, अगर निर्णायक दिशा की ओर हम लोग चलें तो क्या लगता है कि इस पूरे प्रकरण पे आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए मूल रूप से? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हम्म। अगर उसने मेहनत करके पढ़ाया है तो ज्योति मौर्य को करना नहीं था, चाहे लोग बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब एसडीएम साहिबा बर्खास्त हो। ये काफी ज्यादा चर्चा समाज में चल रही है कि कब वो बर्खास्त हो अपने पद से, लोगों को काफी ज्यादा इंतजार है। तो क्या राय है इस बात? आप पत्रकारिता करते हैं, जी आपको पता होगा कि यूपीएससी एक ऐसी परीक्षा है कि बर्खास्त करने का किसी के पास अधिकार नहीं है। कोई भी नौकरी कर रहा है, अगर यूपीएससी की कोई नौकरी कर रहा है, एसडीएम हो डीएम हो, तो कोई बर्खास्त नहीं करता कर जब तक राष्ट्रपति से आसन नहीं मिलेगा, राष्ट्रपति से वहाँ से वो नहीं मिलेगा, अच्छा उसको बर्खास्त नहीं कर सकते। लेकिन लोगों में तो काफी ज्यादा इस बात की अरे चर्चा है, वो तो कहना अलग चीज़ है ना, हम्म। लेकिन यूपीएससी जिसने किया उससे पूछिए ना, जो नियम कानून है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। हम आप करेंगे क्या? हमारे आपके कहने से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। वो तो सरकार का वो है ना, जी वो जैसा करेगी अपना करेगी। क्या लगता है अगर कोर्ट में अगर ये जो डाइवोर्स उन्होंने फाइल कर दिया है अपने पति के, कि अब हमको उनके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है, वहीं उन आलोक का पूरा घर परिवार जो है एकदम अभी बेसुधा स्थिति में है, दर दर भटक रहा है, रो रहा है कि जो भी सपने उन्होंने देखे थे सब उनकी बहू ने पानी फेर दिया है, और पति भी लगातार काफी ज्यादा मानसिक मानसिक उनको विकृति उत्पन्न हुई है। तो क्या लगता है क्या प्रकरण हो सकता है अगर पूरे हाईकोर्ट में बात की जाए? वो उनका कहना यह भी है कि ये कोई नया मामला नहीं है, न तो कोई पत्नी है पहली बार जो डाइवोर्स कर रही है। यूपीएससी का तो पहला मैटर देख रहा हूँ, बाकी तो करने का छोड़ दीजिए, अच्छा विभागीय अलग चीज़ है। अच्छा आप भी करते हैं, आप बताइए यूपीएससी का कोई मैटर आपके सामने आया है? कोई एसडीएम डीएम का कोई मैटर आया है आपके सामने? अब तो कई प्रकरण सामने निकल के आने लगे हैं। अरे अब निकल आने लगा है ना, जब आएगा तो सामने आने लगेगा। नहीं प्रकरण तो कई हुए हैं, लेकिन इतना चर्चा सोशल मीडिया पे जितना हुआ इन दोनों का, इतना कभी नहीं हुआ। देखिए सोशल मीडिया क्या है ना, सोशल मीडिया भी थोड़ा सा कभी कभी अब आप लोग को क्या कहें, थोड़ा सा आप लोग भी इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिए इस मैटर को। चाहती तो सरकार अपने हिसाब से कर सकती थी, इस बात को कर सकती थी अपने हिसाब से। यूपीएससी का मैनेजमेंट जो है वो अपने हिसाब से बैठा के बुला के सारी चीज़ें कर सकती थी, सरकार है सब वो कर सकती थी। बाकी सोशल मीडिया पे जो इतना वायरल हो रहा है, जो ना देखिए आदमी मजबूर होगा तो करेगा ही, जब किसी के जान पे आफत आएगी, ये होगा वो होगा तो फिर करेगा ही। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया। कहाँ के रहने वाले भैया? हम यही सुनो तहसील से। सुरों से ही रमेश मौर्य जी थे, जिन्होंने अपनी बात पूरी बेबाकी के साथ रखी और बहुत सहजता के साथ इन्होंने एक गंभीरता के साथ इस पूरे प्रकरण को समझाया कि आखिरकार कौन दोषी हो सकता है। जो भी चर्चाएं लगातार सोशल मीडिया पर, जो भी ज्योति मौर्य अपने पति के ऊपर आरोप लगा रही थी, उस सारे प्रकरण को इन्होंने कितनी आसानी के साथ समझाया। लेकिन अब आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया देना ना भूलेगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुल तिवारी। जय हिंद जय भारत।